नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ साक्षी जोशी और जैसा मैंने आप सभी से वादा किया था और मुझसे ये वादा निभाने के लिए जो मुझसे वादा करके बैठे हैं मनीष सिसोदिया जी, वो भी एकदम टाइम पर आ गए हैं। थैंक यू सो मच मनीष सिसोदिया जी, आपने अपना समय निकाला। एकदम डॉट जो टाइम मैंने आपको से मांगा था उस टाइम पर आप यहाँ पर बैठे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ थैंक यू जुड़ने वेरी के लिए। मच। थैंक यू वेरी मच। मनीष सिसोदिया जी तो वैसे थैंक यू। किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ और मानती हूँ और इसीलिए लगातार कहती रहती हूँ कि मुझे और किसी राज्य के शिक्षा मंत्री का नाम नहीं पता और मुझे लगता है और कितने लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, लेकिन अगर किसी को पता है कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री कौन है, मनीष सिसोदिया जी का नाम सबके मुंह पर रहता है। ये काम उन्होंने दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम में जो किया है, पिछले 5-6 साल से लगातार अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं। हमको ऐसा समझ ही नहीं आता कि आखिर जो स्कूल्स हैं, जो सरकारी स्कूल जो हम बचपन से बड़े होते हुए देखते थे और सोचते थे ये सरकारी स्कूलों में कौन जाता होगा, आज उन्होंने दिखा दिया कि सरकारी स्कूल में अच्छे घरों के बच्चे जाने लगे हैं और प्रेफरेंस के साथ जाने लगे हैं। उस सभी के लिए मुझे लगता है कि आज ऐसे समय पर जब जेईई और नीट के छात्र सबसे ज्यादा मिसगाइडेड फील कर रहे हैं, कोई मेंटोर नहीं है, उन्हें समझ नहीं आ रहा आगे क्या करें, कैसे आगे बढ़े, मनीष जी से अच्छी आवाज कोई नहीं हो सकती थी। तो मनीष जी, आपने कल ट्वीट करके कहा कि ये एग्जाम पोस्टपोन हो जाने चाहिए। ये आपको समझ में आ रहा है, लेकिन ये बाकी किसी को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? एक्चुअली मुझे मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है। आप सारी दुनिया को भूल जाइए, हर परिवार में बच्चा है। आप अपने बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचेंगे तो आपको लगेगा यार मेरे बच्चे को अगर स्कूल में जाना पड़े, मेरे बच्चे को कोई एग्जाम देने 2000 बच्चों के बीच में जाके बैठना पड़े तो डर लगता है। उस डर को अगर मैं अपने बच्चे को लेकर डरा, दूसरों के बच्चे को लेकर इतना कंसर्न क्यों नहीं हूँ? मैं ऑफिसर हूँ, मैं चाहे मिनिस्टर हूँ, कोई भी हूँ, लेकिन मुझे अपने बच्चे की तरह ही चिंता करनी चाहिए ना। तो ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं बाकी लोग, मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। मैं पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूँ, बच्चे पूरे देश के बच्चे गुहार लगा रहे हैं कि साहब हमें एग्जाम सेंटर मत बुलाइए, हमारे लिए पढ़ाई, हमारा करियर इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइफ, हमारा हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कोविड हो गया, क्या करोगे? सरकार को भी नहीं समझ आ रहा है कि यार इतने सारे लोगों को, बच्चों को अगर अचानक कोविड हो गया तो मैनेज कैसे करेंगे? पर फिर भी जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं एग्जाम कराना है। ये थोड़ा-सा कई बार मुझे लगता है कि जो कन्वेंशनल सोच के बोझ से दबे हुए हैं कि नहीं, अगर आईआईटी में ले जाना है, अगर नीट में ले जाना है तो बिना बिना प्रवेश परीक्षा के कैसे ले जाएँगे? यार अब समझ, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, थोड़ी समझ बढ़ाइए। बहुत तरीके हो सकते हैं बच्चों को नीट में और जेईई में लेने के लिए। ये जो आपने बात कही बहुत अच्छी, बहुत अहम है और इसी का जिक्र और अपने काम के जरिए भी आपने दिखाया। ये जो कन्वेंशनल सोच आपने बोली, ये कन्वेंशनल सोच का ही नतीजा है कि बच्चे लगातार गुहार लगा रहे हैं। इतने सारे मिलियंस ऑफ ट्वीट सर रोज दिखाई दे रहे हैं। रोज पढ़ने के बजाय ये लोग अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बावजूद शायद सरकार हमारी बात सुन लेगी। ये कन्वेंशनल सोच क्या है कि मतलब अभी तो आपको पेपर देना कोई इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कन्वेंशनल सोच यही है। अब आप दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज देखिए, हार्वर्ड है, ऑक्सफोर्ड है और एमआईटी है, इंडिया में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। यहाँ सिर्फ प्रवेश परीक्षा से काम नहीं चलता है, आपको असेसमेंट के और बहुत तरीके हैं। मैं कोई ये नहीं कह रहा, मैं जो आइडिया दे रहा हूँ यही अंतिम आइडिया होना चाहिए, लेकिन आप इन जेईई के एक मेंस एग्जाम ले चुके हो, आप उससे पहले 12th का एग्जाम इनका ले चुके हो, उससे 1 साल पहले आपने 11th का एग्जाम लिया था। 3 साल के आधार पर अगर आप उस बच्चे को जज नहीं कर सकते हैं, तो आपको लग रहा है अगले एग्जाम में आप 3 घंटे में जज कर लेंगे उसको। तो ये जो एरोगेंस है कि नहीं हम तो अगले एग्जाम में जज करेंगे, आपको पावर दे दी है एडमिशन का प्रोसेस संभालने की, तो इसका मतलब आप बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं करेंगे। आप दुनिया में इवैल्यूएशन कैसे हो रहा है बच्चों का, बच्चे कैसे अब इवैल्यूएट किए जा रहे हैं अलग-अलग तरीके से, आप कहीं आंख बंद करके यूं करके देख लेंगे। ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, पर मुझे उम्मीद है कि जो छात्रों का चारों तरफ से आवाज उठ रही है, अभी भी मुझे उम्मीद है कि सेंसिबल गवर्नमेंट को सुनना चाहिए और शायद सुने। ऐसा इतने लाखों छात्र जब पूरे देश भर से बात कर रहे हैं, छात्र नहीं उनके पेरेंट्स बात कर रहे हैं, हम सब लोग बात कर रहे हैं, ये बात सुनी तो जाएगी और सुननी भी पड़ेगी गवर्नमेंट को। सर आपने बिल्कुल सही बात कही। अभी मैं अपने स्टूडेंट्स को भी साथ लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये करना चाह रही थी कि आप एक ऐसी सरकार है जिसने सबसे ज्यादा कोरोना के वायरस का एकदम बॉम्ब ब्लास्ट टाइप का देखा था और कितनी मुश्किल हो गई थी। आई रिमेम्बर दोज डेज जब आप लोगों के इंटरव्यूज भी हम कर रहे थे, डिबेट्स कर रहे थे, लगातार स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ थे, सब लोग कोविड पॉजिटिव होने लग गए थे, इतना ज्यादा ऑन ग्राउंड आपको काम करना पड़ रहा था। तो आप अभी जो केसेस है वो और ज्यादा है, आप लोगों ने ऐसे सिचुएशन में दिल्ली को संभाला है,
तो आप समझ पा रहे होंगे कि जब केसेस इतने ज्यादा हैं और ऐसी जगह पर आप इतने सारे बच्चों को भीड़ में अगर भेज दें, उसका परिणाम क्या हो सकता है? आप ये तय मानिए कि जिस दिन ये एग्जाम होगा, अगर पूरे दिल्ली में मान लीजिए 4-5 लाख बच्चे एक दिन में एग्जाम में बैठते हैं, तो कम से कम उन बच्चों में 4-6 हजार बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिनको कोविड कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे कोविड होगा। ऐसी, क्योंकि आज भी दिल्ली में 8%, 7%, 6% पॉजिटिव रेट चल रहा है टेस्टिंग का, जितने लोग टेस्ट किए जा रहे हैं। तो अगर आप 4 लाख बच्चों को वहां बिठाओगे, 6 लाख बच्चों को एग्जाम सेंटर्स पे, तो उनमें से अगर 4,000 को भी हुआ, तो आप तय मानिए कि अगले 8-10 दिन में ये संख्या बहुत बढ़ सकती है। और पूरे देश की बात करें, 28 लाख बच्चे बैठने वाले हैं एग्जाम में। 28 लाख बच्चों को आप एग्जाम में बिठाएंगे, आप उनमें से हो सकता है 5% बच्चे कोविड से हों। हेलो, किसी टेक्निकल इशू की वजह से अभी हेलो, हेलो मनीष जी, हाँ, थोड़ी देर में चीजें ऑनलाइन हुई, कोई टेक्निकल अच्छा, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा। हाँ, मैं वेट कर लूं जी। हेलो, यस, आई कैन हियर। विवेक एंड मनीष जी, कैन यू हियर मी? जी, सो सॉरी सर, यस, आई कंटिन्यू कैन हियर करते हैं, यू। अब ठीक है। हाँ सर, मेरा सवाल यही था कि आप लोगों ने तो दिल्ली की सरकार में रहते हुए जिस तरह से कोरोना को संभाला है अपने पीक से, तो आप समझ पा रहे होंगे कि एक साथ अगर इतने सारे बच्चों को झुंड में भेज दिया जाए एक हब बना के, वो कितना खतरनाक और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। साक्षी जी, 28 लाख बच्चों से एग्जाम दिलाना है। आप इमेजिन करिए, आज दिल्ली में जितने लोगों को टेस्ट किया जा रहा है, 6-7%, 8% तक कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं लोग। 28 लाख बच्चों को अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर तक एक दिन में लाएंगे, उनमें से अगर 6% भी मान लीजिए, लगभग करीब करीब 20 हजार लोगों से ज्यादा हो सकता है कि ऐसे सेंटर्स पर कोरोना पॉजिटिव बच्चे आ जाएं। उसके बाद अगले 4-5 दिन में जितनी कोरोना पॉजिटिव की संख्या देश भर में बढ़ेगी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो इस बात को केंद्र को समझना चाहिए। दीज आर वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स, इसीलिए मैंने कल कहा था, अभूतपूर्व संकट है, कभी ऐसा हुआ नहीं। आपको फैसले भी वही लेने पड़ेंगे जो कभी न लिए गए। माय गॉड, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मनीष जी। और अब मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी जुड़ जाएं। स्टूडेंट्स को मैं ऐड करना चाहती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी इस वक्त लाइन में हमारे साथ हैं। निमिष धाकड़ हैं जो कि हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। निमिष, आप पूछ सकते हैं, क्या बात करना चाहते हैं मनीष जी से। आई हैव दिस प्लेटफॉर्म ओनली फॉर यू एंड योर मेंटोर, मैं बीच में नहीं हूँ, पूछिए। सर सबसे पहले तो नमस्ते। नमस्ते सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, अच्छा हूँ सर। मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि जब देश के सबसे बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, आईआईटीज के डायरेक्टर्स हैं, एम्स के डायरेक्टर्स हैं, वो सब बोल रहे हैं कि एकेडमिक ईयर में कोई फ्लॉज नहीं आएंगे अगर आप एग्जाम पोस्टपोन करते हैं, तो फिर सर गवर्नमेंट किसका सजेशन मानेगी? सजेशन तो गवर्नमेंट को डॉक्टर्स का मानना चाहिए और सजेशन बच्चों का भी मानना चाहिए। जो जिन बच्चों को 28 लाख बच्चों को आप एग्जाम देने के लिए, जिनके कैरियर बनाने के लिए एग्जाम दे रहे हो, आप उनकी भी कंसर्न नहीं कर रहे हो, तो ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। बट मुझे लगता है आप जो कर रहे हैं, पूरे देश के युवाओं ने जिस तरह से सरकार के सामने आवाज उठाई है, ये बहुत लाजमी था। और मुझे अभी भी पूरी उम्मीद है कि इस आवाज को और पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। जरूर मानेगी सरकार। सरकार को मानना पड़ेगा। ये 28 लाख बच्चों का और कोरोना के स्प्रेड का बहुत बड़ा कारण हो सकता है अगर हम 28 लाख बच्चों को एग्जाम सेंटर्स पे इस तरह जिद करके बुलाएंगे तो।
मनीष जी, इन्हें जरा रास्ता दिखाइए। ये सब लोग जो मेरे साथ जब जुड़ते हैं, निमिष अपना जरा माइक म्यूट कर लीजिए। ये लोग जो मेरे साथ जुड़ते हैं लगातार यही बोलते रहते हैं कि मैम हमें समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या, क्योंकि हम लगातार ट्वीट्स कर रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, इनमें से ज्यादातर जो छात्र हैं ना सर, आप इनके अकाउंट्स देखेंगे, ये अगस्त के बनाए हुए ट्विटर हैंडल्स हैं। तो आप समझ जाएंगे कि हाउ मतलब डेस्परेट दे आर कि इस वजह अपनी आवाज खड़ी करें। मिलियंस ऑफ ट्वीट्स हो रहे हैं लेकिन तब भी कोई कुछ नहीं कह रहा है, तो दे आर अ लिटिल मिसगाइडेड। क्या करना चाहिए? नहीं, मिसगाइडेड नहीं है ये। देखिए, मुझे नहीं लगता साक्षी की मिसगाइडेड है भाई। इनको सरकार कह रही है कि हम आपको आगे पढ़ाने के लिए एग्जाम लेंगे और हम जिद कर रहे हैं एग्जाम लेने का, ये ठीक नहीं है। तो ये तो मिसगाइडेड नहीं है। मुझे तो लगता है सरकार मिसगाइडेड है। सरकार मिसगाइडेड हो रही है। ये यूथ खड़ा होके, हमारे देश के बच्चे 28 लाख बच्चे खड़े होके, उनकी फैमिलीज खड़े होके कह रहे हैं कि साहब आप थोड़ा सा ठीक से ग्राउंड रियलिटीज को समझ के काम कीजिए। इतना आई थिंक आई एम विद यू, आई स्टैंड बाय व्हाट यू आर डिमांडिंग। आज की तारीख में आप जो मांग रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मिसगाइडेड है। मिसगाइडेड वो गवर्नमेंट है जो इनकी आवाज नहीं सुनना चाहती। ठीक है सर, निकिता का सवाल ले लेते हैं। मैंने जानबूझ के वो हाँ जी, निकिता सवाल किया क्योंकि कई लोग ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि ये लोग मिसगाइडेड हैं, तो आपने उसका जवाब बिल्कुल ठीक बात है, आपकी बात ठीक है। जी निकिता पूछिए। सर मेरे पास आपके लिए 3 सवाल है सर। सर द फर्स्ट क्वेश्चन इज, गवर्नमेंट हम लोग को इतना इग्नोर क्यों कर रही है? एनटीए सामने से आके, पोखरियाल जी सामने से आके हमसे बात क्यों नहीं कर रहे, हमारी कंसर्न्स क्यों नहीं सुन रहे हैं? एनटीए यही बोले जा रहा है कि एकेडमिक ईयर इम्पोर्टेंट है। सर क्या हमारी लाइफ से ज्यादा एकेडमिक ईयर इम्पोर्टेंट है? एकेडमी मतलब एकेडमिक्स इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एकेडमिक्स के को आगे बढ़ाने का केवल और केवल एक एग्जाम ही तरीका है, ये हमारी छोटी समझ है। अगर हम सोचें कि एकेडमिक्स को आगे बढ़ाना है तो केवल एग्जाम लेके ही बढ़ाया जा सकता है और कोई तरीका नहीं हो सकता। इसीलिए जब आपके जुड़ने से पहले मैं कह रहा था कि आपने अभी, आई डोंट नो आप नीट के लिए कर रही हैं, जेई के लिए, पर जेई के बच्चों की मैं जानता हूँ कि मेंस के एग्जाम दिए हैं, उससे पहले 11th और 12th के एग्जाम्स दिए हैं। तो 11th 12th के एग्जाम्स में आपने कुछ परफॉर्म किया है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पोस्टपोन किया जा सकता है एग्जाम को, कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन सरकार को सुनना तो चाहिए कि देश में परिस्थितियां क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इलॉजिकल डिमांड कोई पॉपुलर ट्विटर पे आके करे, आप उसको सबको मानने लगो। लेकिन आज हमारे देश के बच्चे क्या मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं कि साहब हमको आईआईटी जाना है, हमको मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल की पढ़ाई में आगे जाना है, आप हमारे स्वास्थ्य का तो ध्यान रखिए। तो आई डोंट थिंक यू आर रॉन्ग एनीवेयर। बिल्कुल। नितेश भाकड़ भी हमारे साथ हैं। नितेश, आप अपना सवाल कर सकते हैं। और मैं अपने सहयोगी विवेक से ये कहूंगी कि निकिता और जतिन के सवाल हो चुके हैं, तो न्यू स्टूडेंट्स हमारे साथ ऐड किए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच जतिन और निकिता। नितेश, आप अपना सवाल। नमस्ते। यस नितेश। सर, जब हमारे देश के सबसे बड़े गृह मंत्री तक कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और हम तो सर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम ये नहीं चाहते कि एग्जाम कैंसिल हो, हम बस यही चाह रहे हैं कि एग्जाम बस थोड़ा सा फर्दर पोस्टपोन कर दें, दीपावली तक कर दें। सर हमारे जो सुब्रमण्यम स्वामी जी है, आप हो, आप हम सब बोल रहे हैं, फिर भी ना तो शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं ना कुछ और बोल रहे हैं। नहीं, आप बोलिए। कई बार मुझे लगता है जब सरकार ध्यान नहीं दे रही होती है तो बार बार बोलने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जब मुझे लग रहा था कि क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का मसला नहीं था, तो शुरू में मुझे लगा कि शायद स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, हो सकता है देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री तक आवाज पहुंचेगी और वो कोई फैसला लेंगे। पर जब कल मुझे लगा कि इतने लाखों बच्चे बोल रहे हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री नहीं सुन रहे, कल इसीलिए मैंने भी बोला, और भी लीडर्स बोल रहे होंगे निश्चित रूप से। आप लोगों को भी और बोलना होगा, इस आवाज को छोड़िए मत। ये आवाज जब तक सरकार सुन ना ले, मैं आपसे कहूंगा बहुत पीसफुल तरीके से, बहुत डिग्निटी बनाते हुए, सरकारों की भी और व्यक्तियों की भी डिग्निटी को सम्मान रखते हुए आप इस बात को रखिए, बार बार रखिए। बार बार रखने से ही हो सकता है सुना जाए। बिल्कुल। जतिन, आप भी सवाल कीजिए, क्योंकि आपको और अभी सभी छात्रों को मैं जरा ये बात याद दिला दूं कि मनीष सिसोदिया जी इस वक्त इतने बेहतरीन सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर या फिर डिप्टी सीएम नहीं है। इससे पहले आप सभी को पता है कि आंदोलन के बाद ही, आंदोलन के दौर से निकलते हुए ये राजनेता बने हैं। और उससे पहले का मैं आपको समय बता दूं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट रह चुके हैं मनीष सिसोदिया जी। सो पब्लिक लाइफ
आप लोगों के साथ मिलकर कैसे इश्यूज को अपने कानों तक पहुंचाया जा सकता है सरकार के, मुझे लगता है इनसे अच्छी आवाज नहीं हो सकती। तो आप लोग बिल्कुल आराम से, जो आप लोगों को गाइडेंस चाहिए इस वक्त, लगातार आप लोग सवाल यही कर रहे थे कि हमें नहीं पता, हमें गाइड कौन कर सकता है और कैसे आगे बढ़े, प्लीज इनसे उसी के हिसाब से सवाल पूछिए। जतिन, मनीष जी आपके साथ है, सवाल हेलो सर। हेलो सर, हम पे इतना प्रेशर हो रहा है, उनको पता तो लग ही रहा होगा भी बच्चे इतना कुछ कर रहे हैं, तो वो इग्नोर क्यों कर रहे हैं हमें? नहीं, पता तो लग ही रहा होगा, पर मुझे लगता है ये समझ का इशू है थोड़ा, जो मैं साक्षी जी से भी बात कर रहा था कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार में बैठे हुए लोगों की समझ यहाँ आके रुक गई है कि भाई एग्जाम ही एकमात्र तरीका है, अभी एग्जाम कराना पड़ेगा वरना एकेडमिक्स को नुकसान हो जाएगा। ये उनका आर्ग्यूमेंट है। मैं उनको भी समझाना चाहता हूँ कि साहब, एकेडमिक्स में 2 महीने बाद भी बच्चे जा सकते हैं अगर आप पोस्टपोन करते हो। आप बिना एग्जाम किए भी जीके निकाल सकते हो जो बच्चों एग्जाम हुए उनके हमने रिजल्ट लेने के लिए। काफी खराब रहे हैं उनके, मतलब कोरोना काफी बच्चे पॉजिटिव आए स्टेट लेवल एग्जाम नहीं, अब के बाद। यू में एग्जाम कराए गए ऑनलाइन, उसमें भी प्रॉब्लम आई। हम ये देख रहे हैं कि हमने तो अपनी यूनिवर्सिटीज के काफी एग्जाम कैंसिल किए, उसके बाद उनको भी अब फोर्स किया जा रहा है कि एग्जाम कराइए। तो पूरा का पूरा जो फेडरल लीडरशिप है इस वक्त देश में, केंद्र सरकार में, कहीं ना कहीं उनके मन में ये आ गया कि एग्जाम कराए बिना पता नहीं चलेगा कैसे होगा, एग्जाम कराए बिना टैलेंट का पता नहीं चलेगा। अरे आज दुनिया में जो सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटीज हैं वो बिना एग्जाम कराए ही अपने टैलेंट को देख रही हैं। कोरोना पीरियड से पहले भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने अपने आप को बड़ा इसलिए बनाया क्योंकि वो एग्जाम के अहंकार से ऊपर उठ गई हैं। इस अहंकार में नहीं है कि हम एक 3 घंटे का एग्जाम भेजेंगे और हमें बच्चे के बारे में, उसके टैलेंट का पता चल जाएगा। तो आज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम्स इससे ऊपर उठ के काम कर रहे हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए। आज कोरोना हमें मजबूर कर रहा है कि हम अपने कन्वेंशनल तरीकों से बाहर निकले और कुछ नया करके दिखाएं देश में। मोहम्मद अदनान, आप भी सवाल कीजिए। हेलो सर, हेलो मैम। बस hi. मैं पूछना चाहूंगा कि एसओपी जो बोला है कि फॉलो करेंगे, तो एसओपी तो अभी हमने देखा कर्नाटका में एग्जाम हुए, यूपी में एग्जाम हुए, दोनों जगह फॉलो नहीं हुई एसओपी। मतलब पूरी धज्जियां उड़ाई गई हैं। आप कोई भी न्यूज उठा के देख लीजिए, सब जगह ये उनके जो फोटोज दिखाए वहां के, तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। और दूसरी बात ये कि मास्क लगा के कह रहे हैं कि हम मास्क देंगे, उसको पहन के आपको पेपर करना पड़ेगा। अब मास्क पहन के अगर हम पेपर करेंगे तो एक तो हम पहले इतने नर्वस होते हैं, एक ये बहुत मतलब हमें तो हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम होता है। हम 2, 2.5 साल 3 साल मेहनत करते हैं इस एग्जाम के लिए, फिर इतना नर्वस होते हैं, वहां बैठते हैं, वहां मास्क पहनेंगे। जो बच्चे चश्मा लगाते हैं उनको पता है कि मास्क पहन के कितनी दिक्कत होती है, तो उससे भी उनका कितना कंसेंट्रेशन वीक होगा। और फिर तीसरी बात ट्रांसपोर्टेशन में एक कई बच्चों के सेंटर 250-250, 300 किलोमीटर दूर भी है, कई के 2 स्टेट छोड़ के भी है, और कई के रास्ते में बाढ़ वाले एरिया है, जैसे बिहार में कुछ एरिया जहाँ पे वो रहते हैं और दूसरी जगह का सेंटर है, बीच में ऐसा एरिया है जहाँ बाढ़ आएगी, हम जाएंगे कैसे, आएंगे कैसे, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन है ना कुछ है। तो आप सर बताइए क्या करें हम। सोचिए सर, इतने सारे सवाल हैं, सोच ही नहीं रहा कोई इसके पक्ष में। मतलब ये लोग नहीं, वाजिब बात है अदनान जो बात कह रहे हैं कि बाढ़ आई हुई है देश के कई राज्यों में, असम से लेके बिहार तक बाढ़ में डूबा हुआ है। कई राज्यों में अभी कोरोना की स्थिति ये है कि वहां कर्फ्यूज लगाए जा रहे हैं, सैटरडे संडे को बंद किया जा रहा है। उन सबके बीच में एग्जाम कराने के हालात ही नहीं है देश में। और आज कोरोना आपको ये अश्योर नहीं कर रहा, नहीं चिंता मत करिए मैं जा रहा हूँ, बस अभी तो वो है और वो अभी भी अपना रंग दिखा रहा है। कई राज्यों में बढ़ रहे हैं मामले। तो ऐसे में हम ये जिद पे अड़ जाएं, मैं बात से सहमत हूँ अदनान की। अदनान से पहले भी एक किसी ने बोला था अभी कि देश के गृह मंत्री जी को भी कोरोना हुआ और कई ऐसे बड़े बड़े लोगों को कोरोना हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ तो प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे थे ना। अगर प्रोटोकॉल फॉलो होने भर से कोरोना रुक जाता तो हम प्रोटोकॉल से रुक चुके होते। ठीक है, लॉकडाउन और इन सब की जरूरत है और जो भी प्रोटोकॉल है उनसे कुछ मदद मिलती है, पर 28 लाख बच्चों को आप एग्जाम सेंटर पे बुला के एक प्रोटोकॉल से उनको सेफ्टी का अश्योरेंस देना चाहते हैं, मैं भी इससे सहमत हूँ। बिल्कुल। धर्मेंद्र सिंह यादव, आप पूछिए अपना सवाल। हेलो सर। सर मैं कल देखा सर 50 लाख ट्वीट्स आए, लेकिन सर अभी तक कोई जवाब नहीं आया केंद्र सरकार के। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है धर्मेंद्र, थोड़ा आवाज को ठीक कर लीजिए, तब तक मैं दूसरा स्टूडेंट को ले लेती हूँ। बहुत चरचर सी डिस्टर्बेंस आ रही है। अभय सिंह, आप पूछिए और अपना माइक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अभय जी।
सर मेरा सवाल ये है कि कल जैसा कि धर्मेंद्र सिंह आप अपना माइक प्लीज म्यूट करके रखिए। जी अभय सिंह बोलिए। यस मैम। जैसा कि अभी धर्मेंद्र ने कहा कि कल 50 लाख ट्वीट आए, कल कोई रिस्पॉन्स नहीं। सर ये पूरा सिनेरियो 1 महीने से चल रहा है, करीबन करीबन रोज ही हमारा जो हैशटैग है वो टॉप ट्रेंड कर रहा है, लेकिन कोई भी एक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कुछ भी। कितनी एंजाइटी होती है, कितना स्ट्रेस है, आप खुद एजुकेशन मिनिस्टर से आपको पता होगा। दूसरी चीज, कम से कम एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहे तो कम से कम उतना तो बता देना चाहिए रमेश पोखरियाल सर को कि कम से कम चलो भाई एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है, आप अपनी पढ़ाई कीजिए। 5 दिन बाद हमारे एग्जाम्स हैं, ना बच्चे ढंग से पढ़ पा रहे हैं, ना कोई सो पा रहा है, कितनी स्ट्रेस है, कई जगह बाढ़ आ रही है, एग्जाम्स कैसे होंगे कोई समझ में नहीं आ रहा, क्या सिस्टम चल रहा है। नहीं ठीक बात है। अब मैं भी आपके इस चैनल के माध्यम से भी, मैंने भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी उनसे अपील की है केंद्र सरकार से, पोखरियाल जी से, कि आप थोड़ा सा इस चीज को गंभीरता से लीजिए। आपके परिवार में भी बच्चे हैं, उनकी तरफ भी देखिए कि क्या आप उनको भेजना चाहेंगे, क्या आप इस वक्त चाहेंगे कि आपका बच्चा एक ऐसे कॉलेज में, स्कूल में जाके एग्जाम देके आए जहां और 2000 बच्चे आके एग्जाम देने के लिए, या सपोज 500 बच्चे एग्जाम देने के लिए आए हैं, उनमें बैठा के, भले ही कोई भी प्रोटोकॉल हो, डर तो लगेगा। और अगर आपको डर लग रहा है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आपको बच्चों की तरफ से सोचना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली। पर अभय जी मैं कहूंगा कि इसको गिव अप मत करिए, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपकी आवाज, आप सब युवाओं की आवाज पहुंचेगी, हम भी उसमें साथ खड़े हुए हैं। जैसा साक्षी जी यहाँ प्रोग्राम कर रही हैं तो मीडिया भी साथ में खड़ा हुआ है। आपकी आवाज को पहुंचाने में हम भी जितनी इसको बुलंद कर सकते हैं, अपने पदों का इस्तेमाल करते हुए भी और अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए आपकी आवाज को हम भी पहुंचाएंगे और आप भी पहुंचाइए। लेकिन जहां डिसीजन लिया जाना है वहां तक पहुंचना लाजमी है। और अगले 4-5, आप कह रहे हैं 5 दिन रह गए हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि 5 दिन में सरकार कोई फैसला ले इस पे। देखिए कितनी अच्छी एश्योरेंस आपको मिली है मनीष जी से। कल इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इस बात की मांग भी की है, आपके साथ खड़े दिखे हैं, पूरा स्टैंड लिया है उन्होंने कि आप जो पोस्टपोनिंग की बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और कह रहे हैं 5 दिन में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों की बात पर कुछ ना कुछ फैसला हो जाए। बहुत अच्छी बात है मनीष जी, आपने पूरा स्टैंड लिया बच्चों के साथ। और धर्मेंद्र सिंह यादव आप पूछ सकते हैं आपका अगर अभी माइक का प्रॉब्लम ठीक हो गया तो। यस मैम, मैं कह रहा था सर जो है कि संजय सिंह सर, स्वामी जी और आप और चिराग पासवान सबने ट्वीट और प्लस पत्र लिखे हैं, इनके जवाब नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग इतने मेहनत कैसे करने के बाद कैसे हम सोचें कि हमारा जवाब मिलेगा। और दूसरी बात मैम कि दिल्ली सरकार अगर चाहे, सर मेरा क्वेश्चन है आपसे, अगर दिल्ली सरकार चाहे अपने सेंटर ना देना तो सर क्या जबरदस्ती करा लेंगे आप लोग से कि नहीं हम दिल्ली में कराएंगे एग्जाम? अच्छा देखिए दिल्ली सरकार, मतलब ये थोड़ा सा रिजिड आर्गुमेंट है कि हम अगर सेंटर ना दें, सेंटर तो उनके पास में प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, उनके पास में सब हैं, लेकिन इसका एक नुकसान ये होगा कि अगर पूरे देश में एग्जाम हो रहे होंगे और दिल्ली के 5 लाख बच्चों के एग्जाम नहीं होंगे तो वो तो और ज्यादा अन्याय हो जाएगा फिर दिल्ली के बच्चों के साथ में। तो फिर वो दिल्ली के बच्चे ही मुझे कहेंगे कि आप हमें, मतलब इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि दिल्ली के बच्चों को इस साल नीट और जेई के जरिए, जिस भी जरिए जो मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाने का मौका नहीं मिल पाएगा और बिल्कुल आउट हो जाएंगे। इसलिए किसी भी एक सरकार के फैसले से ये फायदा नहीं होगा, जो भी फायदा होगा वो पूरे देश के लेवल पे ही फैसला बदलना पड़ेगा, एक राज्य इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। सर लेकिन कांग्रेस शासित राज्य जहाँ पे वो भी तो अपोज कर सकते हैं, क्योंकि आज राहुल जी ने ट्वीट किया था, क्या सब ये सब दिखावटी है कि बस सर ऐसे बस स्टूडेंटों के सामने मजाक किया जा रहा है? सर ये समझ नहीं आ रहा है, बस पत्र तो सब लिख रहे हैं लेकिन सरकार तो जवाब भी नहीं दे रही है सर। हाँ तो जिस सरकार को जवाब देना है भाई, अब आपके साथ खड़े हैं, अब इसको आप क्या मानते हैं ये आपको तय करना है, लेकिन ये जो मांग है ये बिल्कुल जायज है और मान तो नहीं अभी सर, ये जायज मांग है आपकी, और इस जायज मांग को आपके अपने अपने फोरम्स के माध्यम से हम भी सब तक पहुंचाएं, ये हमारी कोशिश है आपके साथ खड़े होके। आर्ग्यू कर रहे हैं सर, हम लोग ट्वीट तो कर रहे हैं, बट अगर संजय सिंह सर यूपी में जा रहे हैं, बताइए उनके ऊपर 9 FIR हो जा रहे हैं, तो हम लोग अगर रोड पे निकल भी जाएंगे सर हम लोग को तो उठा के बंद कर देंगे, पेपर जो देना वो भी बंद हो जाएगा हम लोग का। नहीं मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल धर्मेंद्र ये नहीं कह रहा कि रोड पे उतरिए, क्योंकि रोड पे उतरने से तो अच्छा है कि जाके एग्जाम दे आइए। नहीं सर उतरने की जरूरत 50 लाख ट्वीट करने के बावजूद सर नहीं सुनी जा रही, क्योंकि ज्यादातर बच्चे सर ट्वीट चलाना सुनेगा। मुझे लगता है आप अगर इस देश के यूथ ने इसी तरह से आवाज उठाई तो जरूर सुनेगी, केंद्र सरकार को सुनना पड़ेगा। सर
जब सोचिए सर, संजय सर आप पत्र लिखे, स्वामी सर पत्र, जो कि उनके सरकार के लोग ही अपोज कर रहे हैं, लेकिन उनकी नहीं सुनी जा रही। तो अब हम सर कैसे आशा रखें कि सर हमारी सुनी जाएगी? और धर्मेंद्र, उम्मीद मत छोड़िए, आप उम्मीद मत छोड़िए। मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि उम्मीद छोड़ेंगे तो फिर तो ये आवाज ही बंद हो जाएगी। आपने कभी नारियल तोड़ा है? अरे सर जरूर, अगर जरूर तोड़ा होगा। 10 चोट में अगर नारियल टूटता है ना, तो 9 चोट तक पता नहीं होता है कि अब टूट जाएगा। तो 9 चोट के बाद भी अगर आप हिम्मत हार जाएंगे कि नहीं यार नारियल नहीं टूट रहा है, तो फिर आप 10वीं चोट नहीं मारेंगे और खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ एक हौसले के लिए बात कह रहा हूँ। लेकिन ये बात ध्यान में रखिए कि आवाज उठाना भी उतना ही जरूरी है जितना आवाज उठाने के बाद सुना जाना। आवाज ही नहीं उठाएंगे तो आवाज सुनेगा भी कौन? तो इसीलिए मैं आवाज उठा रहा हूँ, इसीलिए आप आवाज उठा रहे हैं। हम सबको आवाज उठानी है। देश के कई और लोग आपके सेलेक्टेड आप जैसे कुछ अच्छे नेता लोग हैं जो हम लोग की बातें न्यूज चैनल पे आगे कह रहे हैं, और साक्षी मैम को धन्यवाद देना चाहेंगे जो इतनी बड़ी बात कर रही है। बाकी तो सब सुशांत सिंह की लाइफ सिर्फ मैटर करती, बाकी स्टूडेंट जो सुसाइड कर रहे हैं उनके बारे में कोई पूछ तक नहीं रहा है, कि कोई खबर तक नहीं चला रहा है। सिर्फ एक साक्षी मैम है, और सेलेक्टेड बहुत जो है कि 1-2 न्यूज दिखा दे रहे हैं। साक्षी मैम डेली का डेली आके जो है कि बच्चों से बात करा रही है, आप जैसे बड़े नेताओं के साथ। मैं इस बात से सहमत हूँ, मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ। बात करने की कोई बड़ी चीज नहीं है कि ये परीक्षा हो और उसके बाद में 4 छात्रों को कुछ हो जाए तो उसके बाद सब लोग आंसू बहाने बैठ जाएंगे कि देखिए परीक्षा में 4 छात्रों को कोविड हो गया और उसके बाद ये घटना घट गई। लेकिन उस घटना को अवॉइड कर दिया जाए, उस घटना का सॉल्यूशन निकाल लिया जाए। ये इसके लिए मैं निश्चित रूप से मीडिया का एक वर्ग तो साथ में खड़ा हुआ है, पर मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसको भी चाहूंगा कि वो भी आगे आए। और अल्टीमेटली तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक डिसीजन पर निर्भर है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो 1 मिनट में निर्णय ले सकती है कि हम अब एग्जाम नहीं करेंगे और हमने ये वैकल्पिक व्यवस्था करी है, या हम तब तक के लिए इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। जो भी निर्णय छात्रों के हित में उनको ठीक लगता है। छात्र तो बहुत लॉजिकल मांग कर रहे हैं। कोई जब मैंने कैंसिलेशन के लिए कहा तो कल छात्रों ने मुझसे ही कहा कि साहब हम कैंसिलेशन नहीं चाह रहे, हम तो चाह रहे हैं कि बस पोस्टपोन हो जाए। तो ये बहुत लॉजिकल एंगल है इसमें। बट सर ठीक है धर्मेंद्र, मैं अब जरा चाहती हूँ मैं दूसरे गेस्ट से भी सवाल, बहुत आपको मैंने प्लेटफॉर्म दिया अभी। अभय सिंह आप पूछिए, वैसे आप पहले भी पूछ चुके हैं, कुछ और बात आप बोलना चाहते हैं? अभय सिंह बात पूछते हैं। यस मैम, बोलिए सर। वैसे अभी मैंने कुछ दिन 4-5 दिन पहले की बात है कि किसी एंटी ऑफिशियल ने बात की थी, तो उन्होंने अपने आर्गुमेंट में कहा था कि हमने जैसे उनसे बात की तो बोला कि सर फ्लड्स आ रहे हैं पूरी कंट्री में, तो वो बोलते हैं कि 1 आध हफ्ते में फ्लड सही हो जाएंगे, 1 आध हफ्ते बाद आप पेपर दे सकते हैं। तो मेरा तो सर उनसे ये सीधा सवाल होना चाहिए था, मैंने पूछना भूल गया, बोलना तो चाहिए था कि 1 हफ्ते में अगर आपको लग रहा है कि 1 हफ्ते में फ्लड सही हो जाएंगे तो 2 महीने और रुक जाइए, 2 महीने में क्या पता वैक्सीन ही आ जाए। पर वही है कि अब ऐसे बात कर नहीं सकते हैं। नहीं, इसलिए मैंने कहा सब चीजों की डिग्निटी बना के ही रखना है, लेकिन बात तो उठानी ही पड़ेगी। बात नहीं उठाएंगे तो मैं तो जैसा साक्षी भी बता रही थी, मैं तो आंदोलन से निकला हुआ हूँ और आंदोलन से निकल के ही राजनीतिक उसमें आया हूँ सिस्टम में। आवाज उठाने के लिए इकट्ठे होना भी बहुत जरूरी है। अच्छी बात है कि देश के लाखों युवा पूरे देश भर से इसमें जुड़े हैं, और भी जो लोग नहीं जुड़े हैं, जिनके खुद के बच्चे नहीं हैं या जो खुद नहीं है इसमें, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि अपने बच्चे की तरफ देख के ये सोचिए कि हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल। और मैंने इन लोगों को कल बोला है कि प्रधानमंत्री से ही प्रेरणा लेते हुए आप सभी लोग आज रात को 8 बजे या तो थाली बजाएं या फिर घंटी बजाएं या फिर दिया जलाएं। इस रोशनी से, इस आवाज से मुझे लगता है कि हम लोग बता पाएंगे कि कितने 25 लाख लोग कितने हैं और हम एक हैं। यस मैम। जी तो मुझे लगता है कि मनीष जी ने काफी समय आप सभी लोगों को दे दिया है, और उनको अब क्योंकि बाकी मीटिंग्स भी हैं, बहुत सारे काम है उनके पास, उनको जाना भी है। मनीष जी आपने आधा घंटा, मुझे लगता है इन सबका मोराल इतना बूस्ट किया है, आपने बिल्कुल मेंटोर की भूमिका जिसके लिए मैंने आज आपको यहाँ पर बुलाया, आमंत्रित किया, उसको बहुत बखूबी निभाया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू साक्षी जी, और इन बच्चों की आवाज उठाने के लिए भी धन्यवाद मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहती हूँ कि जब उनको बताया मैंने कि आप स्टूडेंट्स हमारे साथ रहेंगे, तो एकदम झट से उन्होंने हाँ बोल दी कि ठीक है, मैं अपनी सारी मीटिंग्स वगैरह के बीच में जैसे मुझे समय मिलेगा एग्जैक्ट उसी समय पर मैं उन लोगों के साथ बैठूंगा, उनसे बात करूंगा। और मैंने उनको ये भी माफ कीजिएगा, मैंने उनको ये भी बोला था कि काफी दिन से मैं ये चीज फील कर रही हूँ कि काफी बच्चे डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, तो उन लोगों को कैसे आप बूस्ट अप कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस वाज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर दैट।
और आज थोड़ा सा इंटरनेट का इतना इशू हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। एंड आई एम रियली सॉरी टू ऑल दोज व्यूअर्स जिनको बीच बीच में थोड़ा इंटरनेट की वजह से रुकावटों का दौर देखना पड़ गया, लेकिन इट्स नॉट इन आवर हैंड्स, इट्स डेफिनेटली नॉट इन आवर हैंड्स। हम कुछ कर नहीं सकते इसमें, और कोरोना की वजह से हमें सारी चीजें घर पे बैठ के ही आप लोगों से बात करनी है। ओके, सो निकिता अब आप आ गई हैं। निकिता आप बताइए, आप, मैंने कल एक बात आप लोगों से कही थी, इफ यू ऑल आर फॉलोइंग मी ऑन ट्विटर, अब मैं इसके ऊपर डिस्कशन करती हूँ कि क्या आप लोग आज रात को 8 बजे अपने घरों पे दिया या फिर किसी भी तरह की रोशनी या फिर कोई आवाज जिससे कि लाउड एंड क्लियर एक साथ हम लोगों को सुना सकें कि हम ये किस लिए एकजुट हो रहे हैं, ताकि आपके भी जहां पर आप रहते हैं आसपास के लोग, जरूरी नहीं है कि आपके नेबरहुड में कोई जेई की प्रिपरेशन कर रहा होगा या नीट की कर रहा होगा, उसको पता है कि आपका मुद्दा क्या है, और क्या पता कि आप ऐसा कुछ करेंगे सो दे विल ऑल स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर कि हो क्या रहा है, क्यों किया जा रहा है। आप सब लोग हैं, करेंगे ऐसा? बिल्कुल मैम, करेंगे आज। यस मैम। सब अपने अपने माइक खोल लीजिए और एक साथ बताइए, करेंगे? यस मैम, यस मैम, करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो मैं 8 बजे आप सब लोगों के साथ लाइव करूं? यस मैम, यस मैम। मैं भी यहाँ पे दिया जलाऊंगी, आप सब लोग भी जलाएंगे, जहाँ पे भी जलाएंगे। आई वांट यू ऑल कि आप कैमरा के साथ रहें। और दूसरी चीज, अब मैं जो बात करना चाहती हूँ, आप में से कितने लोग इस वक्त पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं? जहाँ पर आप अभी हैं वहां पर आपके पेरेंट्स भी हैं आसपास? यस मैम, यस मैम। तो जरा पेरेंट्स से भी तो मेरी बात कराइए। लेट मी हियर देम आउट आल्सो, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। अदनान, आप अपने पेरेंट्स को बुलाइए। निकिता, आप भी अगर मेरी मम्मी ऑफिस गई हुई है तो शी इज नॉट हियर राइट नाउ। ओके, एंड ओके, ऑलराइट। अदनान, आपके अगर पेरेंट्स हैं तो, और अब है आप अकेले हैं अभी? यस मैम, मैं अकेला हूँ। ओह, तो आप कहाँ पे रह रहे हैं? मैम अदनान जाके पूछ लीजिए जी। ओके जी, अभय कहाँ रहते हैं आप? मैम मैं ग्वालियर रहता हूँ। ऐसे तो मैम मैं घर पे ही हूँ। मैम मेरी मदर है और फादर तो गवर्नमेंट वो टीचर हैं, तो इसलिए उससे काम से कहीं बाहर गए हैं। हाँ हाँ, ओके। तो मदर हैं आपकी, मदर बात करना चाहेंगी? मदर नहीं कर पाएंगी, फादर ही सारे डिसीजन लेते हैं। ओके ओके, ठीक है। जतिन, आप तो अकेले ही लग रहे हैं मुझे, क्योंकि आपने कुछ नहीं बोला। ओके, ठीक है। तो निकिता, आपकी मम्मी नहीं है, नितेश की भी शायद मुझे लगता है पेरेंट्स इस वक्त घर पे नहीं है। ओके, आप लोग जब अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं तो वो लोग क्या कह रहे हैं? उनको समझ में आ रहा है कि आप लोग ये जो बात अपनी उठा रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, ये किस वजह से उठा रहे हैं? हाँ, समझ आ रहा है उनको? ओके, अदनान क्या सपोर्ट कर रहे हैं पूरा लोग उस टाइम? मैं अकेले ही हूँ घर में। अच्छा, आप घर पे? ओहो, आपको पता ही नहीं था आप घर पे अकेले हो? हो मैं ऊपर फ्लोर। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, तो मतलब पेरेंट्स को समझ में आ रहा ना, योर पेरेंट्स आर सपोर्टिंग यू। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग अपनी आवाज उठा रहे हो लेकिन पेरेंट्स से भी सपोर्ट नहीं है इस बारे में, वो कह रहे जाओ जाके पेपर देकर आओ। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम्स कंडक्ट होंगे तो हमें जाके पेपर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह रहे कि अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स कंडक्ट कर रहा है तो तुम जाके मत दो, क्योंकि करियर का सवाल है, तो भी चाहते हैं कि जाके एग्जाम्स देके आ जाए। ओके, मतलब डरे हुए हैं कि हम डरे हुए हैं कि हमारी वजह से उन पेरेंट्स को ना हो जाए, तो दोनों साइड से वो इशू है। हम तो यंग है, हम तो फिर भी अभी तक जितनी स्टडीज और जो भी डेटा सामने आया, तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हम तो कैरियर बन जाएंगे कई लोगों को। कई लोग हमारे, और इंडिया में ज्यादातर फैमिलीज ज्वाइंट फैमिलीज हैं। कोई यहाँ पे तो सब ज्यादा ज्वाइंट फैमिलीज में रहते हैं, तो बहुत खतरनाक होता है। नाना नानी दादा दादी एजेड है बहुत, तो साथ रहते हैं उनके। तो मैम इतने टाइम से एग्जाम के लिए मेहनत की है दिन रात, तो एग्जाम तो देनी पड़ेगी, हमें भी एग्जाम देनी है। लेकिन तो एग्जाम तो अभी भी देखिए, अभी जैसे मनीष जी आपको बोल के गए हैं, आपको कितना ये फील हो रहा है कि शायद कुछ होगा इस एंड पे? जैसे वो भी बोल रहे हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगले 5 दिन के अंदर हम इस आवाज को और बुलंद करें जो आप लोगों की आवाज है। कुछ थोड़ा सा होपफुल हो रहे हो आप लोग? देखिए, कोशिश मैंने जैसे कल कहा था, रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन अभी हमारे हाथ में सिर्फ एफर्ट्स हैं। तो एफर्ट्स आपको थोड़ा लग रहा है पॉजिटिव दिशा में जा रहे हैं? यस मैम, अब डेली चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं मैम। आज आपने देखा होगा कि कई पॉलिटिकल लीडर्स भी आजकल अब इस पे ट्वीट करना शुरू हो गया, लिखना शुरू हो गए हैं। उससे आपको लग रहा है कि आपकी आवाज को बल मिलेगा?
जी मैम। डेफिनेटली मिलेगा। मिलेगा? फीलिंग अ लिटिल हाँ। यस पॉजिटिव? मैम। थोड़ा यस तो मैम। पॉजिटिविटी है, लेकिन फिर लग रहा है कि नहीं, कुछ होने का चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे एग्जाम के लिए आई थिंक 1 वीक बाकी है बस। ठीक है, तो एक काम करो कि आप लोग अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर कर लो कि कुछ नहीं होना है, ठीक है? जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस कि कुछ नहीं हो पाएगा। अब उस बीच में मान लो कुछ हो गया, दैट्स लाइक अ बोनस, सो देयर इज नथिंग टू लूज, देयर इज ओनली समथिंग टू गेन। जस्ट बी लाइक दिस। आप सोच के चलो कि नहीं हो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर हो गया तो बोनस है, तो फिर तब तो खुशी ही होगी ना। अपने आप को मायूस करने का कोई ऑप्शन मत रखो, प्रिपेयर्ड रहोगे तो मायूस नहीं होगे। और तारिक, मैं आपको ले ही नहीं पाई ऑन एयर, क्योंकि उस समय जब आपसे बात करानी थी मुझे, तब आप पता नहीं कहाँ चले गए, और उससे पहले तक आप बहुत देर से वेट कर रहे थे। तो चलिए तारिक, आप बहुत देर से अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप अभी क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। तारिक, तारिक आपको फिर शायद आवाज नहीं आ रही है। सो सॉरी, आपका कुछ प्रॉब्लम है वहां पर इंटरनेट का। और आज फिर आप सब लोग, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 8 बजे हम लोग फिर मिलेंगे, राइट? यस मैम। आप सब यस लोगों को मैम। मैं अपना लिंक फिर से भेज दूंगी, ठीक है? जी मैम। और यस एक मैम। बार आप एक काम कीजिएगा, सत्यमेव जयते का जो डीएम है उस पे अपना अपना एक टेक्स्ट भेज दीजिएगा, सो दैट मुझे ये याद रहे कि आप मेरे साथ अभी शो में जुड़े थे, ठीक है? और फिर मैं जी मैम। यस आपको मैम। उस वक्त का जो भी लाइव स्ट्रीमिंग का मेरा आईडी होगा, जो भी लिंक होगा, वो मैं आप लोगों को एक बार फिर भेज दूंगी। निकिता तो 2-3 बार मेरे शो में आ चुकी है, तो इसलिए अब मुझे एकदम याद हो गया है, तो निकिता को तो मैं वैसे ही भेज दूंगी। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग, आप लोग प्लीज थोड़ा सा ना अपना एक डिटेल क्या, मतलब सिर्फ एक टेक्स्ट कर देना, डीएम कर देना, मैं उसमें आप लोगों को लिंक भेज दूंगी, ठीक है? ओके जतिन, यस मैम। मैं अभी, मुझे लगता है कि अभी ये क्लोज करूंगी सेशन, एक नए सेशन के साथ आऊंगी, एंड आई विल ट्राई दैट आई ब्रिंग समवन एल्स आल्सो, समवन एल्स जो कि आप लोगों को और बूस्ट अप कर सकते हैं, मोरल आपका अप कर सकते हैं, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं आगे कैसे चलना है। मेरी ये पूरी कोशिश है आज दिन भर, लेकिन 8 बजे रात को हम जरूर मिल रहे हैं, ओके? मिल रहे यस हैं, और मैम। उस चीज के साथ मिल रहे हैं जो हम लोगों ने डिसाइड किया है। वी आर ऑल टुगेदर, एंड टुगेदर वी कैन एंड वी विल, ये हमारा मोटो होना चाहिए, राइट? हाँ, तो यस मैम। जतिन, आपको थोड़ा यस सा मैम। पॉजिटिव दिशा में सब जाता हुआ दिख रहा है, आपको लग रहा है कि शायद थोड़े से होपफुल है आप? यस मैम, जैसे जैसे अलग अलग लीडर्स बीच में आ रहे हैं, थोड़ा प्रेशर तो बनता ही है सामने वाली पार्टी के ऊपर, तो लग ही रहा है मैम। पर जिस तरह का एटीट्यूड अभी तक और चलता मैम आ रहा है गवर्नमेंट का, आपको लग रहा है कुछ फर्क पड़ेगा उसका भी? वही मैम, मतलब समझ नहीं आ रहा, मतलब इतना प्रेशर है, इतने कई बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया इस चीज को लेकर, पर पर पता ऐसा नहीं वो कुछ नहीं करना उनको है, क्या रोक ऐसा रहा है, कुछ ये नहीं समझ नहीं करना आ है। रहा। वो तो हम नहीं करेंगे मैम, वो तो हम नहीं करेंगे, ये मेरे पर को मैम प्रॉमिस पता करो समझ आप नहीं आ सब। रहा उनको रोक क्या रहा है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोलो अदना। मैम बच्चे के सैटरडे संडे था, इस वजह से कोई मीटिंग नहीं हुई, और ये सब नहीं हुआ। कल मंडे है तो कल शायद मीटिंग वगैरह होगी, तो ऐसा होगा क्या कि मतलब वीकेंड है इस वजह से डिसीजन नहीं हुआ और कोई सामने नहीं आया? लेकिन हम ट्रेंड तो हम इतना चला रहे हैं कि संडे में भी बोलना चाहिए। संडे क्या, रात में अगर 2 बजे भी इतने बच्चे मिलके बोले तो उन्हें तब भी बोलना चाहिए। मैं तो ये देख रही थी, आप लोगों की कई कंप्लेंट्स ये भी थी कि आप लोग तो ट्वीट्स बहुत ज्यादा कर रहे हो, लेकिन अचानक से ट्रेंड में आप लोगों के ट्वीट्स जो है उसकी स्पीड कम हो जाती है, और वो उसकी नंबर ऑफ ट्वीट्स ये अचानक से कम हो ट्वीट्स के जाती है। नंबर कम होते हैं। डिलीट कर मैम कोई देते हैं। डिलीट हो जाते हैं। अच्छा, वो ट्वीट्स मैम डिलीट शायद हो कोई जाते रिपोर्ट हैं? करता हो। ओके, बट हाउ कैन दे रिपोर्ट के लिए तो या तो लैंग्वेज में प्रॉब्लम होनी चाहिए, अगर लैंग्वेज में मैम कोई कुछ गलती नहीं है, मैम या आप मैम रिपोर्ट तो हो जाता है। आप वायलेंट मूव करने के लिए नहीं कह रहे, तो उसको मतलब रिपोर्ट करने से कुछ नहीं होता है। मैम ट्रेंड में आते ही एक साथ डिलीट हो रहे हैं। अच्छा, आप में से लाखों किसी का ट्वीट ट्वीट एक बार में हुआ डिलीट हो ऐसे जाते हैं। अचानक से आपने मैम देखा हो एक कि आपका रिक्वेस्ट से ट्वीट 1.7 मेरे हुए हैं। पे पहुंच जाता है मैम। एक सेकंड, यस मैम। अबे आपका हुआ ट्वीट डिलीट? यस मैम। क्या था वो आपका ट्वीट, क्या था? मैम वही है, मैं रीट्वीट करता था ट्वीटों को, तो एकदम से गायब हो जाते थे बिल्कुल। कभी कभी तो ऐसे 1.82 मिलियन ट्वीट हैं, तो एकदम रिफ्रेश करके देखा तो 1.52 हो गए, 1.42 हो गए, ऐसे ट्वीट हो रहे थे। पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। माय गॉड। तो मतलब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रही है कि आप लोग जब ट्वीट्स कर रहे हैं तो आपकी ट्वीट्स वही एक आपके लिए माध्यम है लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाने का, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का, वो भी अचानक से गायब हो जाता है। जी यस मैम।
ओके, तो आप लोग दिन भर क्या आप लोग मतलब कुछ एक पर्टिकुलर टाइम ये चूज करते हैं जब आप लोग ट्वीट कर रहे हैं, या फिर अलग अलग टाइमिंग पर आप लोग कर रहे हैं? मतलब इज इट अ कंप्लीट यूनाइटेड मूव, या आप लोग सिर्फ देख रहे हैं कि हैशटैग चल रहा है तो आप उसमें लिखना शुरू कर देते हैं? नहीं मैम, मॉर्निंग में जब टाइमिंग होता है मॉर्निंग 8 का 10 o'clock से शुरू होते हैं हैशटैग्स। तो who is deciding कि क्या हैशटैग होगा, क्या होगा? आप लोग का कोई स्टूडेंट लीडर है? जो 11 पिटिशनर है, जो 11 AIS है, petitioners हाँ, और उनका जो AIS डिसाइड Okay, करते हैं, और alright. 11 petitioners। Okay. हाँ, वो तो ट्विटर पे भी दिख रहा है कि वो लोग डिसाइड कर रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं, वो लोग तो ट्विटर पे भी लिख ही रहे हैं कि ये हमारा हैशटैग है। तो और कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई स्टूडेंट बॉडी आप लोगों के साथ नहीं आई क्या? आप लोगों ने कांटेक्ट किया? NSUI, दोनों आए हैं, ABVP, हाँ, NSUI में SFI इनका सपोर्ट है। क्या क्या दोबारा बोलिएगा अदनान? मैम आयशा और NSUI दोनों आए, और मैम यूथ कांग्रेस ने भी कुछ जगह पर सपोर्ट किया है। स्टेट की जो बॉडी है उन्होंने भी आपके साथ अभी तक तो ABVP का कोई ट्वीट देखा नहीं है मैंने, मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है भी। मुझे कंफर्मेशन नहीं है, पर आप लोगों ने कांटेक्ट किया है? नो मैम, अभी तक तो कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। हमारा आयशा वालों से कांटेक्ट है, NSUI वालों से भी कांटेक्ट है। आयशा से आपका कांटेक्ट कैसे हुआ? आयशा वालों ने खुद आपको अप्रोच किया बिकॉज दे थॉट कि आपका जो पूरा एक मूवमेंट है वो सपोर्ट करना चाहते हैं, या आप लोगों ने उनको जाके अप्रोच किया? मैम उन्होंने अप्रोच किया, टेलीग्राम ग्रुप बना के सबको ऐड किया है, ज्यादातर लोगों को। अच्छा, उन्होंने अप्रोच किया था आपको, ओके, ऑलराइट। तो अभी मतलब यही है जो कि आयशा नाम से जो स्टूडेंट बॉडी है, प्लस थोड़ा NSUI प्लस यूथ कांग्रेस, ये सब आपके साथ हैं, लेकिन अभी तक ABVP आपके साथ नहीं आ रही है। ABVP आपको लग रहा है इस वजह से साथ नहीं आ रही है क्योंकि इट इज कम्प्लीटली अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन द सेंस कि जो आपकी डिमांड है वो तो गवर्नमेंट से ही है ना, तो उन्हें भी सवाल करना पड़ जाएगा, डिमांड करनी पड़ जाएगी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट जिस पॉलिटिकल पार्टी की है ABVP भी उसे बिलोंग करती है। डू यू थिंक दैट इज द रीजन दैट ABVP इज नॉट कमिंग इन कांटेक्ट? मैम ABVP न्यूट्रल है इस टाइम। अच्छा, वो अपना मतलब सपोर्ट भी नहीं कर रहे, तो वो हमारे खिलाफ भी नहीं हो रहे। ओके, सो दिस इज अ गुड साइन। इसीलिए मैं समझना चाह रही हूँ कि अगर वो मान लीजिए आपके पक्ष में नहीं भी बोल रहे तो आपके खिलाफ भी नहीं बोल रहे, और वो मुझे लगता है कि आपके खिलाफ बोलना अफोर्ड कर नहीं सकते बिकॉज दैट्स अ स्टूडेंट्स बॉडी। वो आपके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं जब आप लोगों का जो मुद्दा है वही उनको उठाने के लिए उनका अस्तित्व है? तो ठीक है, लेट्स टेक दैट आल्सो पॉजिटिवली। हर चीज में से सिर्फ पॉजिटिव चीजें निकालो। जैसे मैंने कल बोला था आपको, मैंने एक राइट विंगर ग्रुप्स भी देखे, मतलब हैंडल्स देखे जो कि आप लोगों के सपोर्ट में ट्वीट कर रहे हैं, धीरे धीरे शुरू हो गए हैं। तो ये भी एक साइन उधर की तरफ है, पॉजिटिव, ये जो ना मूव की तरफ है कि दे आर आल्सो सेइंग कि कोई मतलब नहीं है इस वक्त एग्जाम्स कराने का, पोस्टपोन होने चाहिए। और अगर आप ये बता रहे कि ABVP न्यूट्रल है, कि वो आप लोगों के खिलाफ भी नहीं बोल रही है, तो ये भी मुझे लगता है कि इस वक्त आप इसको पॉजिटिव ही रखिए। व्हाई नॉट सम ऑफ यू गो एंड अप्रोच देम ना, उनको अप्रोच तो करो, लेट्स सी। अच्छा, मैं आपको सिर्फ इतना सजेस्ट करूं, ABVP को आप अप्रोच तो कीजिए। अप्रोच करेंगे, दे विल नॉट बी एबल टू डिनाई इट टू यू, आई एम श्योर अबाउट दैट। वो क्या बोलेंगे कि नहीं हम स्टूडेंट बॉडी है लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े हैं इसमें, वो नहीं बोलेंगे ऐसा। मेक इट अ बिगर मूव ना, लेके चलो उनको भी साथ में, क्या आगे जा रहा है? आप सब स्टूडेंट्स हैं, वो भी स्टूडेंट्स के हक की बात कर रहे हैं। कुछ हो सकता है आप जिससे सहमत ना हो, लेकिन कई बातें ऐसी होती है जो आपके पक्ष की वो करेंगे और उनको करना है, तो सब एक साथ हो जाओ। मतलब मेरा ये सजेशन है। किसी को भी सर ABVP NSUI आयशा किसी को भी हम इस टाइम नहीं देख रहे, जो सपोर्ट में आ रहा है वो आए, चाहे वो कोई भी हो। मैम जैसे स्वामी जी हैं, वो खुद भी BJP के हैं, लेकिन वो तब भी सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, तो हम इस टाइम कोई भी, पर स्वामी जी का कद बड़ा है ना, स्वामी जी अपने मन की बात बोल सकते हैं, कर सकते हैं। जो एक बॉडी चल रही है उसको वो लोग कितना करना चाहते हैं, उनको अपना आगे अपना करियर देखना है, दे कैन नॉट डू समथिंग व्हिच इज नॉट डिसाइडेड। तो ये तो खैर डिफरेंट चीजें हैं। आप में से कोई जो 11 पिटिशनर्स हैं उनके बहुत कांटेक्ट में है क्या? किसी को जानते हैं आप, किसी का नंबर हो तो आप मुझे प्लीज सत्यमेव जयते पे DM कर देंगे उनके कांटेक्ट डिटेल्स, मैं उनको भी लेना चाहूंगी अपने साथ शो में। सौरभ सर है मैम, वो उनके कांटेक्ट में है, और उनका YouTube चैनल भी है एक, जहाँ पे वो तो आप एक काम कीजिए, सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास डायरेक्टली किसी का नंबर नहीं है 11 पिटिशनर्स में से, तो जिनके पास उनका नंबर हो सकता है उनका नंबर मुझे DM कर दीजिएगा। जी मैम।
और अभी जो भी हमें दर्शक देख रहे हैं उनमें से भी अगर किसी के पास नंबर है, कोई भी कांटेक्ट डिटेल्स हैं, प्लीज मुझे, क्योंकि डीएम ओपन है सत्यमेव जयते का, आप उस पर प्लीज डीएम करके मुझे डिटेल्स बता दीजिए। कीप ऑन सजेस्टिंग मी हु आर दोस पीपल आई कैन ब्रिंग ऑन, क्योंकि जितना ज्यादा मैं वैरायटी ऑफ पीपल जो कि आप लोगों के पक्ष को और बेहतर तरीके से समझते हैं, बात करते हैं, उतना उनको ये प्लेटफॉर्म दूंगी, उतना सबको समझ में आएगा कि असल मुद्दा क्या है। ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं हवा में, बहुत सारी बातें और हैं जो शायद वो 11 पिटिशनर्स को बेटर ढंग से पता होगी, जो आप लोगों को अभी नहीं पता है, वो और अच्छे तरीके से मुझे समझा पाएंगे और लोगों को समझा पाएंगे, राइट? तो आप में से जिसको भी कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलती है प्लीज मुझे बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आई विल अगेन कम लाइव विद आइदर ओनली विद यू पीपल, Either I will only come with you people, और मैं ऐसा करूंगी कि मैं कोई ना कोई, अच्छा आप लोग सजेस्ट कीजिए आप लोग को कौन गेस्ट आप चाहते हैं कि आए, मैं फिर ट्राई करती हूँ अगर वो मेरे बीच में है आने के लिए। मैम सीधा पीएम सर को बुला लो। पीएम सर तो ट्विटर पे नहीं रिस्पॉन्ड करते, तो यहाँ का मैम रमेश जी पोखरियाल सर को बुला लो, उनसे चलो ट्राई करते हैं। और बताइए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रमेश पोखरियाल सर आएंगे। देखो मेरा तो काम है ट्राई करना, मैंने जैसे पहले बोला आपको, एफर्ट्स आर एवरीथिंग। अब अगर मैं ये सोचने लग जाऊँ कि ये नहीं आएंगे वो नहीं आएंगे तो फिर हम ट्राई करना बंद कर देंगे, तो फिर कैसे होगा? हु नोज कि वो आ जाए। वैसे तो मैंने ट्विटर पे स्वामी जी को भी टैग करके लिखा था कि प्लीज आप आइए, आप लोगों ने भी उनको लिखा कि सर प्लीज इनके साथ शो में आइए, पर वो भी नहीं आए हैं। तो आप मुझे बताइए कि ठीक है आप चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर आए, राइट? ओके, लेट मी ट्राई ऑन दैट एंड। और आप लोग बताइए, और आप किनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कौन आने चाहिए जो हमारी आवाज को गवर्नमेंट तक पहुंचा सके? वी जस्ट वांट आवर वॉइस टू बी हर्ड, और कुछ नहीं। हाँ, जो गवर्नमेंट तक पहुंचा सके, ठीक है। मतलब यू वांट अ पर्सन फ्रॉम गवर्नमेंट ओनली, या फिर आप ऐसे भी वॉइसेस आपको चाहिए जो कि शायद बोलेंगे, खुल के ज्यादा बोलते हैं? मैम आप गडकरी सर को भी बोल सकते हैं। नहीं ऐसे वॉइसेस मुझे आप सजेस्ट। मैम आप नितिन गडकरी सर को भी बोल सकते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट वगैरह। नितिन गडकरी जी ना, हाँ ठीक है। लेट अस ट्राई हिम आल्सो, एंड ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मिनिस्टर्स आई फाइंड इन दिस गवर्नमेंट। तो और बहुत मतलब आई एम श्योर दैट ही मस्ट बी शायद सामने आके बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ही मस्ट बी फीलिंग फॉर योर कॉज। हां, हमारे सेंटर है जो बहुत दूर दूर है, कुछ सॉल्यूशन वो भी कुछ बताएं। ठीक है, ओके। एंड आप मुझे जरा सजेस्ट कीजिए सोशल मीडिया पर जो आप वॉइसेस देखते हैं, जो आपको लगता है कि आप लोगों के मुद्दे उठाते हैं, और या आप लोगों के मुद्दे नहीं, कोई भी जो मुद्दा है उसको बहुत आउटस्पोकन होकर वो वहां पे प्रेजेंट करते हैं, वैसा कोई गेस्ट अगर आप बुलाना चाहते हैं जो कि यहाँ आए आप लोगों से बात करे, वो आप मुझे सजेस्ट कीजिए कौन हो सकता है जिनको आप देखते हैं। हमने मैम स्टार्टिंग अनुपमा मैम की थी। अनुपमा एडवोकेट? यस मैम, यस मैम। हाँ, उनसे मेरी बात हुई थी, मैंने उनका नंबर लिया था। आई विल बी कॉलिंग हर सून, मैं उनको बुलाऊंगी, मेरी उनसे बात हो गई है। और बताइए, अभी आप लोगों को दिमाग में कोई नहीं आ रहा? मैम हम ट्विटर पे भी अभी आए हैं, पहले हमें ट्विटर का कुछ पता ही नहीं था, बस न्यूज़पेपर में ही देखते थे। ओके, लेट मी जस्ट जस्ट गिव मी सम टाइम। 8 बजे तो हम लोग मिल ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं और भी चीजें देखती हूँ, मैं और किन को आप लोगों के साथ शामिल कर सकती हूँ। आप लोग थोड़े अटेंटिव रहिएगा, हो सकता है मैं अचानक से बिल्कुल डिसाइड करूंगी लाइव जाने का, एंड आई विल जस्ट ट्वीट अबाउट दैट इन अ वेरी शॉर्ट नोटिस, तो आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है? जी मैम, मुझे लगता है ये चीज बेस्ट रहेगी, राइट? लेट मी जस्ट फिगर इट आउट, मैं किन किन को ऐड कर सकती हूँ अपने साथ, ओके? टू मेक योर वॉइस बी हर्ड, I will do everything for that. Okay. Thank you so much. That's what we want. Thanks Nikita, Abhay, thank you ma'am, and Nitesh. Thank you. Bye. And bye bye. उस बीच में पढ़ाई कर लो, ठीक है? Bye. Yeah, sure. Yes ma'am. Bye bye. Bye. Bye.